हे गाइस, क्या हालचाल। नया दिन नई शुरुआत। अगर आप लोग भी नॉन फार्मा की बात करें, जी हाँ, ऐसा पार्ट जो हर कोई कंफ्यूज होता है कि कैसे हमारा क्रैक होगा। लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, क्वांट्स जो भी है, न्यूमेरिकल रीजनिंग, स्पेशल रीजनिंग वगैरह। तो आज के इस क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो कि एम सीआरई 2025 में आपको पूछे जा सकते हैं। एंड आज है हमारा इम्पॉर्टेंट डे। जी हाँ, क्योंकि आज हम जितनी भी ये जो हमारी 30 डेज की सीरीज चल रही है, आज का ये सेशन थोड़ा फार्मा से हटके है, नॉन फार्मा में है। तो डेफिनेटली आपको आज थोड़ा सा नई चीज सीखने मिलेगी। एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से कमेंट सेक्शन में रेडी लिख लीजिए या फिर कुछ भी लिख लीजिए जिससे मुझे पता चले कि एनर्जी इज हाई एंड वी आर गुड टू गो। सो लॉजिकल रीजनिंग की जब मैं बात करता हूं, कैलेंडर्स पे क्वेश्चन आते हैं कि इफ टुडे इज मंडे 1994, 5th अगस्त वुड बी व्हाट। इस तरीके के थोड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं, लीप ईयर बेस्ड आते हैं। ठीक है, क्लॉक्स में टाइमिंग और एंगल बिटवीन द मिनट एंड एंड आवर एंड वाला जो होता है, जिसमें आप 360 60 मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, वो चीजों पे क्वेश्चन काफी बार पूछ लेता है। कोडिंग डी कोडिंग पे, जैसे कि इफ ए बी सी डी is equal to 1 2 3 4, then E F G H is equal to, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि E F G H मतलब के 5 6 7 8 है ना, लाइन से। कोडिंग डी कोडिंग इसी को कहते हैं। देन एक और क्वेश्चन है आपका, नंबर टेस्ट पे काफी बार आ जाता है, नंबर टेस्ट एंड सीटिंग अरेंजमेंट। जैसे इफ पयाम इज अ स्टूडेंट सिटिंग 13th फ्रॉम द लेफ्ट, 14th फ्रॉम द राइट, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से हैं, कितने हैं, ये पूछ सकते हैं। सो इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। यस, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जल्दी से कि वी आर गुड टू गो, समझ आ रहा है। एक बार जल्दी से लिख लीजिए। यस एवरीबडी, जुड़ते रहेंगे मेरे साथ, सभी मेरे साथ जुड़ते रहेंगे। नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज, काफी बार इस पे भी प्रश्न पूछ लेते हैं सीक्वेंस सीरीज पे कि मिसिंग नंबर इन द सीरीज पे आ गया, जैसे कि 2 4 8, नेक्स्ट क्या होगा। तो अब पता है कि ये डबल होते जा रहा है, तो 8 का डबल 16, राइट, 8 का डबल 16। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट सिमिलर है, न्यूमेरिक वगैरह। एनालॉजी, जैसे कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो प्रेशर के लिए क्या है ना, ऑप्शन में आ जाएगा पीएसआई, जी, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर कैन बी मेजर्ड इन एलबीएस, है ना, और पीएसआई, पर स्क्वायर इंच। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं बहुत बार कि 15 कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर, और एनालॉजी बेस्ड कि भाई यूनिट्स पे बता दो, तो वो भी आपने तैयार करने हैं। यस, नेक्स्ट आपके ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ब्लड रिलेशन का पूछ लेते हैं काफी बार बच्चे कि भाई बताओ कि इफ एक्स इज अ मदर ऑफ वाई, वाई इज अ डॉटर ऑफ जेड, तो एक्स और जेड का क्या लेना देना है। ऑब्वियसली हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, ठीक है, और एक्स मदर है, तो जेड आपका फादर होगा। ये पूछ सकते हैं कि हु इज जेड ऑफ वाई, तो यही चीज है कि हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड, तो वाइफ। हाउ इज जेड रिलेटेड टू एक्स, तो हस्बैंड। तो इसी तरीके के, ये तो बहुत सिंपल मैंने बता दिया, बट इतने सिंपल आते नहीं, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़े बड़े वाले। बट बस आपको एक आइडिया होना चाहिए, जैसे हायरार्की चार्ट या फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वेन डायग्राम्स, अगर मैं वेन डायग्राम्स के बारे में बताऊं, तो इस तरीके के वेन डायग्राम्स आप क्या आ जाते हैं, जिसमें आपको कॉमन देखने मिलेगा इस तरीके से, देन अलग अलग देखने मिलेगा, है ना। तो वेन डायग्राम आपके इस तरीके के भी होते हैं कि तीनों अंदर इसका ये पार्ट है, ये भी एक वेन डायग्राम है। तो काफी बार कुछ ओवरलैपिंग चीजें होती है और कुछ एक सबसेट होता है उसका, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। यस, यस और नो, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर समझ आ रहा है। जब सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखते चलेंगे फटाक से, क्विकली। यस, कोई लिख नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं रहा है कि क्या समझ आ रहा है सबको या नहीं। यस एवरीबडी, चलिए। सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म की मैं जब बात करता हूं, तो सिलॉजिज्म और नंबर रैंकिंग ये काफी बार पूछे गए, मतलब आप बहुत बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस।
You can expect a good amount of questions coming out from this part. So definitely आप इस part से भी काफी अच्छे अच्छे questions expect करके चलेंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके चलेंगे, है ना. एक आर्ग्यूमेंट टाइप, देन स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो आता है उस टाइप के क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट, है ना. कि सपोज स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दिया है और एक आपको बताना है कि कौन सा वाला और उसके कंक्लूजन से कि विच वन इज राइट. या असर्शन रीजन बेस्ड, कि एक असर्शन दिया और उसका रीजन दिया है, इज रीजन द राइट जस्टिफिकेशन फॉर असर्शन, assertion and reason both are right but reason is not the justification. इस तरीके के ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर देते हैं. सो अगर आप कोई भी पैटर्न देखें मोस्ट ऑफ द फार्मा एग्जाम्स की, वो इसी तरीके से चलती है, वो इसी तरीके से चलती है. आगे बढ़ते चलेंगे. एवरीबडी गुड टू गो. देन कुछ क्वेश्चंस आपके मैथ्स से आते हैं जो कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे होते हैं. ठीक है, कुछ प्रॉफिट लॉस पे आ जाते हैं. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको P इंटू आर इंटू एन, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इस तरीके की क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए एंड बहुत जरूरी है इस तरीके के. काफी बार वर्क डन पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इफ 5 men and 4 women can complete a work in 3 days, so 8 men and 2 women will complete the work in how many days. 5 men और 3 women एक पर्टिकुलर दिन में काम कर, 5 men और 4 women 3 दिन में काम कर रहे हैं, तो 8 men and 2 women कितने दिन में काम कर देंगे, वो सेम काम बट लोग मैंने चेंज कर दिया. ठीक है, तो इस तरीके की क्वेश्चंस आ सकते हैं. और काफी बार ये भी पूछते हैं कि 1 man can complete a work in how many days, या इस तरीके से घुमा देते हैं. तो आपको इसमें रेशियो प्रोपोर्शन निकालना आना चाहिए, आपको इसमें रेशियो 5x प्लस 4y इस तरीके से लेना होता है, सो दैट आपके पास इक्वेशंस बन जाए. सो ये आपका वर्क डन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो काफी बार पूछे गए हैं, तो वो आपको मालूम होना चाहिए. ट्रेन पे काफी बार मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, इस पे भी, यूनिट्स पे भी आपको चकरा देते हैं कि आपको यूनिट्स पे भी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होनी चाहिए कि भाई क्या पूछा है. स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, काफी बार डिस्टेंस पूछ लेते हैं, काफी बार स्पीड, और काफी बार वो लोग एक साथ देते हैं कि 2 ट्रेन आ रही है, सो 2 ट्रेन्स का पूछ लेते हैं. सो आपने तैयार रहना उस चीज के लिए. डेटा इंटरप्रिटेशन से भी यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, जैसे कि वो टेबल दे देंगे और पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फ्रॉम द स्टेट्स in 1997 is what percentage to the candidates together in 1998. तो अभी आपने पहले 1997 देखना है और 1998 देखना है. क्वालिफाइड पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड देखेंगे. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन आना है सॉल्व करने. तो यहाँ पे देखिए कितने कैंडिडेट्स है, M है, N है, O है, P है, Q है, तो सबको ऐड कर दिया 1997 के. 1998 में कितने, 980, 1050, 1020, तो इन सबको ऐड कर दिया इंटू 100, क्योंकि आपने परसेंटेज में पूछा है तो ऑब्वियसली इंटू 100 आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 80% बन जाएगा आपका, है ना. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से आ जाते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से आ जाते हैं. देन आपके देखिए यहाँ पे भी रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछा था, तो आपने अगेन 840, जितने भी आपकी वैल्यूज है वो आपने अच्छे से कर लेनी है डियर. कॉज एंड इफेक्ट, जो कॉज एंड स्टेटमेंट में कह रहा था आपको कि रीजन और स्टेटमेंट वाला, ये वही सीन है, ये वही सेम सीन है. ब्लड रिलेशन जो मैंने आपको बताया कि इफ एक्स इज द मदर ऑफ वाई, ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ माय अंकल. तो बॉय उस गर्ल से क्या रिलेटेड है, तो जो इसका फादर है, बॉय का फादर है, द फादर ऑफ बॉयज अंकल्स, वो उसका ग्रैंडफादर होगा, जो लड़का है उसका. जो जो ये अंकल की बात हो रही है, ये अंकल ग्रैंडफादर होंगे, और जो डॉटर है, डॉटर ऑफ द ग्रैंडफादर, वो सिस्टर ऑफ फादर होगी. यस और नो, यस और नो एवरीबडी. ये देखिए वेन डायग्राम आ गया, ट्रैवलर्स, ट्रेन और बस. अब ट्रैवलर्स ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं, बस से भी, तो ये कैसे हो गया, यही होगा ना सी, कि ट्रैवलर्स ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं. ये कैसे होगा, ट्रैवलर्स एक सबसेट थोड़ी है, ये भी नहीं होगा, तीनों ओवरलैपिंग है ना.
बी तो ओवरलैपिंग कुछ है ही नहीं, तो बी भी आंसर नहीं हो सकता, राइट? सो आपको इस तरीके से क्वेश्चन एज रिलेटेड, यस ये भी एक क्वेश्चन है जो अच्छा है काफी बार। एज पूछ लेते हैं कि इफ 5 years राहुल इज करेंटली 3 times द एज ऑफ श्याम, श्याम इज 5 year old right now, 3 years ago श्याम was 2 year old, what is the current age of राहुल? तो इस तरीके से आपको एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, मैंने एग्जांपल्स लाए आपके लिए सो दैट आप उससे रिलेट कर सके, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई। यस और नो, सब है मेरे साथ? क्या सबकी एनर्जी हाई है? क्या सबका जोश हाई है? कैलेंडर बेस्ड जो मैंने बोला आपको, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 days इट विल बी व्हाट? तो ऑब्वियसली 7 हफ्तों का महीना होता है, तो 8 7 63, सो जो 63rd डे होगा वो आपका फिर से मंडे होगा। और 61th डे पूछा है, तो मंडे से 2 दिन निकाल दो, मंडे से 2 दिन निकाल दो, संडे सैटरडे, सैटरडे इज द राइट आंसर, है ना? तो आपको इस हफ्ते एकदम चिंदी चिंदी क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो छोड़ने ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं कि इफ देयर आर 8 रेड 7 ब्लू 6 ग्रीन बॉल, 1 बॉल इज पिक्ड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट रेड नॉर ग्रीन? तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपको बॉल ब्लू होना चाहिए, तो ब्लू होने के लिए 7/21, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल 21 है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाती है, आपकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाती है। यस और नो? ऑड मैन आउट, इनमें से ऑड मैन आउट पहचानो, 1 3 5 7 5 11 14 17 21, है ना? तो अब अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे इवन नंबर नहीं है, ऑड है, सिर्फ एक 14 है जो ऑड नंबर है, तो वो हो सकता है कि 14 एक इवन नंबर है, सॉरी, बाकी सारे ऑड नंबर हैं। हाँ जी, क्लियर है सबको? क्लॉक में जो मैं आपको कह रहा था, मैंने जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं माय डियर, मैंने उसके एग्जांपल्स भी लाए, बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन बताने से द टॉपिक डजंट सफिस, उसके आपने सॉल्व भी करने हैं आगे, है ना? तो मिनट एंड आर एंड का, ये भी एज का ही क्वेश्चन है। ए इज 2 year older देन बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड, तो ए को x ले लो, बी को y ले लो, तो 2x+2, इस तरीके से आपको सॉल्व करते चलना है यूजिंग डिजिट्स। ये देखो, ट्रेन पे स्पीड डिस्टेंस टाइम पे किलोमीटर पर आवर में है, काफी बार आंसर्स जो होते हैं ना वो मीटर पर सेकेंड में होते हैं, तो आपको 5/18 करके कन्वर्ट करना पड़ता है, 5/18 करके, है ना? देखिए जैसे यहाँ पे, क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ पे क्या है, मीटर में है। ये देखिए, ये सेकेंड्स है और ये दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, तो आपको ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप 18/5 कर देंगे, है ना? अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड करना होता है तो 5/18, और अगर मीटर पर सेकेंड छोटे से बड़ा करना होता है तो 18/5। हमेशा याद रखना, छोटे से बड़ा करना है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर तो 18/5, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बड़े से छोटा है तो 5/18, बड़े से छोटा तो 5/18, छोटे से बड़ा तो 18/5। ये भूलेंगे नहीं हम डियर, भूल ना जाना। ये देखिए, प्रॉफिट लॉस की कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सिम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बेस्ड, परसेंट गेन और गेन, है ना? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस गेन, परसेंट गेन, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, हाँ या ना? तो यही आपने याद रख के चलना है माय डियर, यही आपने याद रख के चलने हैं माय डियर। ये भी कुछ देखिए क्वेश्चंस ही आपके नंबर सीरीज पे है कि विच नंबर इज द नेक्स्ट इन द सीरीज, विच नंबर इज नेक्स्ट इन द सीरीज, है ना? ये देखिए, वर्बल क्लासिफिकेशन, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, बुक, चैप्टर्स, इंडेक्स, ग्लॉसरी, है ना? बुक में चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स इंडेक्स वाइज डोनोट किए जाते हैं, ग्लॉसरी एंड में होती है। विच वर्ड इज an odd man out, अटैचमेंट, लाइकिंग, फॉन्डनेस, ये सब सिमिलर वर्ड है, हेट अलग वर्ड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने पूछ लेते हैं, है ना? तो बुक इसमें एक मेजर पार्ट है, बाकी ये सब तो बुक के ही अंदर आ जाता है ना, सबसेट होते हैं, दे आर पार्ट्स ऑफ अ बुक। ये देखिए, एनालॉजी बेस्ड, कप, लिप, बर्ड, लिप से लगा के कप को ये थे, तो बर्ड की बीक होती है। यस, सेफ का सिक्योर होता है, तो प्रोटेक्ट का गार्ड होता है। तो इस तरीके के लेटर लेम्बर सीरीज, तो ए एम बी, तो हमेशा इसमें ना एक रिलेशन होता है, यू ऑलवेज, कभी भी अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो हमेशा इस तरीके से एक
लिख लीजिए, ABCDEF, इस तरीके से आप लिख लीजिए, बड़े बड़े जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं, GHIJKLM। यस और नो? OPQRST। तो इस तरीके से बड़े बड़े लिख लीजिए, तो आपको ना इजीली आइडेंटिफाई होगा कि सी कितना है, जैसे ए और एम में कितना अंतर है और बी में कितना अंतर है, सी और बी में कितना अंतर है और एल में कितना अंतर है, बी और सी में कितना अंतर है, और तो इस तरीके से आपने एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि भाई करना क्या है। तो हमेशा इस तरीके से सारे अल्फा और नंबर्स भी हमेशा 1 2 3 अप टू 20 सारे नंबर्स लिख दो ऐसे। तो काफी बार ना मतलब इसको देख के आप रिलेशन कर सकते हो, अगर आप मन में करेंगे तो मे बी कंफ्यूजन होगा या ऊपर नीचे हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट आपको ये सारी चीजें पता हो कि कैसे सॉल्व करना है मिसिंग अल्फाबेट्स। तो ये कब आएंगे, जब आप ABCD बड़े बड़े अक्षरों में लिख दोगे फटाक से। सीटिंग अरेंजमेंट मैंने कहा, कुछ ये सिमिलर क्वेश्चंस आपके प्री वाई क्यूज में भी पूछे गए हैं। तो इस बार जैसे मैंने तो आपको नाम से बताया कि 13 स्टूडेंट्स फ्रॉम लेफ्ट, 14 स्टूडेंट्स फ्रॉम राइट। अब काफी बार ऐसा भी होता है कि वो लोग ऐसे पूछ लेते हैं कि ABCD और लोकेशन बतानी होती है कि कहाँ कौन सा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बताने होते, कि लोकेशन, कि बताओ A कहाँ बैठा है, B कहाँ बैठा है, B और C के बीच में कौन बैठा है, दिस टाइप ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सो वो आपको मालूम होना चाहिए। तो आप ऐसे सर्कल भी बना सकते हो या ऐसे लाइन से लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, राइट। सो ये कुछ तरीके के क्वेश्चंस है जो आपको काफी बार पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं, और पूछे भी जाते हैं, तो आपने तैयार करके चलना है। अब वो लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं जनरल नॉलेज की, क्योंकि काफी बार जीके के क्वेश्चंस आते हैं, सो अब जीके तो जितना पढ़ो उतना कम है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री है ना, सुल्तान, औरंगजेब, बहुत सारे वैदिक पीरियड, आर्यंस, मौर्य, जैनिज्म, गुप्ताज, है ना, बहुत अलग अलग एम्पायर्स रेन करके गए, मराठा, मुगल, है ना, अलग अलग डायनेस्टीज रही है, हरप्पन सिविलाइजेशन, अलग अलग मूवमेंट्स रहे, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो मूवमेंट, है ना, बहुत सारे, साइमन गो बैक। तो आप जितना हिस्ट्री पढ़ोगे उतना कम है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीबडी कि प्लीज आप फार्मा पोर्शन पे फोकस करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसी चीजें जो आप जितना पढ़ोगे उतना कम है, कुछ और ही आना है। हाँ, 10-20% चांस है जो आपने पढ़ा वो गलती से आ जाए, बट यू आर नॉट श्योर। इन फार्मा यू आर श्योर कि इस पार्ट से क्वेश्चन आएगा तो ये छोड़ूंगा नहीं, राइट। सो इतना सारा पढ़ने से बेटर है, बट स्टिल ज्योग्राफी में अगर आपको कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम टारगेट करते हो तो एक स्टेट स्पेसिफिक करो, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मून, अर्थ, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, जो लेयर्स है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, लिथोस्फियर, मेसोस्फियर, है ना, क्लाइमेट, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, जितने बायोडाइवर्सिटी, टर्म्स लाइक वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, रेयर, तो ये सब सिमिलर टर्म्स है, बट ये है नहीं। यस, चैट बॉक्स क्यों इतना ठंडा है, सब ठंडे पड़ गए, सब थक गए, ऐसा है? इज एवरीबडी टायर्ड? इज एवरीबडी टायर्ड? यस और नो? यस और नो? चलिए आप आगे चलते बढ़ेंगे, आगे चलते बनेंगे। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, बहुत सारे आपके राइट्स है। 6 to 7 आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको मालूम होनी चाहिए एटलीस्ट बेसिक चीज, राज्यसभा लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। डेमोग्राफी, पॉवर्टी, थोड़े बेसिक बेसिक टर्म्स जो आपके आ जाते हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो फिजिक्स में आपको न्यूटन के जो 3 लॉ है, थर्मोडायनामिक्स के जो लॉ है 3, है ना, वर्क, एनर्जी, पावर, इनके यूनिट्स, वॉट वगैरह, एंड हॉर्स पावर, इनके कन्वर्जन्स एंड इनकी फॉर्मूला, डेफिनेशंस, मैटर। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव ने दिया था, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है ना, तो वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट।
बायोलॉजी में जेनेटिक्स, मेंडल्स लॉ के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी, सेल के बेसिक और फेमस साइंटिस्ट एंड द डिस्कवरीज जो उन्होंने करी थी। तो इस तरीके से ये अरिहंत की जो बुक है, इट इज अ बेस्ट बुक। ऑल्सो देयर इज अनदर बुक कॉल्ड ल्यूसेंट नॉलेज। तो ल्यूसेंट की भी बहुत अच्छी बुक है, जो मैंने पहले बहुत सारे दिया है। मैरिजेस है ना, अलग अलग जो वो कास्ट होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण में भी अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। तो ये सब आपको मालूम होनी चाहिए, सब चीज़ें आप देख सकते हो। जो उपनिषद है, जो वेद है, युग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितने भी वेद्स हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें पढ़ के चलनी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट कवर योर फार्मा पार्ट, देन इफ टाइम परमिट्स देन ट्राई टू कवर नॉन फार्मा, जिसमें आपकी सारी, ये देखो इसमें बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें इतना अच्छे से सब दिया है। तो जिसको यूपीएससी की तैयारी वगैरह करनी है, वो इस बुक को पूरा का पूरा अपने जहन में अज्यूम कर ले, पूरा का पूरा इस बुक को असिमिलेट कर ले, क्योंकि ये बुक से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो इस बुक से ही आते रहेंगे क्वेश्चन आपके। और जितना हो सके, जितने कैपिटल्स है, यूनियन टेरिटरीज है ना, जैसे अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, दमन एंड दीव का दमन खुद ही है बिकॉज इट्स यूनियन टेरिटरी, दादरा नगर हवेली का कैपिटल सिलवासा, चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी है। तो चंडीगढ़, आपको पता है चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ 3 स्टेट्स, 3 प्लेसेस, जीरकपुर, पंजाब एंड चंडीगढ़ इटसेल्फ। सो बहुत सारे, हरियाणा, राइट, तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, तेलंगाना हैदराबाद। सो ऐसे अलग अलग, जो यूके है, उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है, तमिलनाडु का कैपिटल आपका ये है, चेन्नई है ना। तो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन सा किसका कैपिटल है। और बेसिक जो करेंसीज है, जैसे कि आपकी येन हो गई, है ना, रियाल हो गई, तो ये सारी करेंसीज भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। यस और नो। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, है ना, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के टाइप्स भी आपको मालूम होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है वो। सो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। रॉक्स, मेटामॉर्फोसिस, बहुत सारी चीज़ें देखो आप, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, जोग्राफी, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स, जनरल साइंस, अगर आप पढ़ते जाएंगे, आप पढ़ते ही जाएंगे। इट्स वेरी डीप और बहुत कुछ है सीखने को, है ना। इतने सारी डायनेस्टीज रूल करके गए, इतने सारे लोग, अकबर, औरंगजेब, है ना, जहांगीर। सो देर आर सो मेनी रूलर्स, सो मेनी डिफरेंट मूवमेंट्स जो हिस्ट्री में होकर गए हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अब वेद ही देख लीजिए आप, 4 वेद है ना, युग वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो उपनिषद है, तो उनके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट ऑलवेज, सिंस ये माइनर पोर्शन होता है आपके लिए, सो इसमें इतना फोकस जीडीपी क्या होता है ना। तो जो जीडीपी होती है वो काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मार्कर होता है किसी भी कंट्री के फाइनेंस का। तो आपको डेमोग्राफी भी, मॉर्टैलिटी, नॉर्मैलिटी, सेंसस कितने सालों में लेते हैं, लेटेस्ट सेंसस की जो इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यस और नो। आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? सब है मेरे साथ? कोई सो तो नहीं गया कि भाई रात के 10 बज गए हैं तो हमें नींद आ रही है 10:30 बजे? सब मेरे साथ हैं? चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखते चलेंगे, फिर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखते चलेंगे, फिर जल्दी से हम सभी को अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखते चलेंगे। लेट्स मूव अहेड। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, काफी गवर्नमेंट योजनाज और स्कीम, जैसे जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री की अभी कितनी, जैसे महाराष्ट्र स्पेसिफिक को एग्जाम है तो माझी लाड़की बहन, ये भी एक योजना थी जिसमें जितने भी फीमेल्स थी उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है। तो कितना अमाउंट मिलता है, वो सब चीजें, है ना, और क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, जो फार्मर्स के लिए है, किसान के लिए योजना है बहुत सारी। सो आपको वो सब, जो आयुष्मान भारत है उस जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस वगैरह मिल जाता है। फिर बहुत सारे ऐसे मिशन है जो नए नए लॉन्च हुए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो आप लोगों ने देख लेना, जितने भी नई गवर्नमेंट स्कीम्स है, पॉलिसीज है। नोबेल प्राइजेस, स्पोर्ट्स, है ना, कोई कुछ जीत कर आया है ओलंपिक्स में या कहीं भी कोई और इसमें, है ना। सो वो सारी चीजें आपने अच्छे से कर लेनी है,
वो सारी चीजें आपने अच्छे से कर लेनी है। भारत रत्न, है ना, अलग अलग जो अवार्ड्स होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, खेल रत्न अवार्ड, सो वो सारी चीजें देखिए। ये जनरल साइंस का पार्ट शुरू हो गया, जो कि मैं अलग लेक्चर लूंगा जनरल साइंस पे पूरा का पूरा, तब मैं आपको पूरा जनरल साइंस बताऊंगा कि भैया जनरल साइंस में क्या पढ़ने लायक है और क्या क्या चीजें आ सकती है। सो डोंट फियर माय डियर, एक जनरल साइंस में पूरी क्लास होगी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर एक चीज पढ़ाऊंगा। लॉजिकल नंबर इन द सीरीज, देखिए वही सब है जो जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के। अगर आप चाहे तो ये पीडीएफ्स वगैरह का आप एक्सेस कर सकते हैं, हम डेफिनेटली ये नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा कोर्स, आप उस कोर्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इट इज जस्ट एट ₹999, जहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आप, तो डेफिनेटली मेरी टीम आप तक पहुंच जाएगी अगर आपको कोर्स लेना होगा तो। डोंट फियर, ठीक है। लैप्रोस्कोपी क्या है, उसमें कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं अगर ये आगे पीछे अरेंज करें तो। लैपटॉप का कॉपी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। एडिशन, डिलीशन, बॉड मास पे काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, ऑड मैन आउट, या कोडिंग, डिकोडिंग, नंबरिंग, अल्फाबेट, न्यूमेरिकल, एनालॉजी, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम। तो यही सारे क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पूछते हैं। मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट, वर्क डन, एज रिलेटेड, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आप सभी से, ठीक है, ये मेरी गारंटी है आप सभी से। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूं जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं, सो दैट आपको आइडिया आते चले। यस, सब जुड़े हुए हैं ना मेरे साथ? एवरीबडी इज फ्रेश एंड ब्राइट? यस, नींद तो नहीं आ रही किसी को? नोबडी इज फीलिंग स्लीपी? नोबडी इज फीलिंग स्लीपी, राइट? चलिए, सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अगर नॉन फार्मा की बात करें, सिलॉजिज्म, आर्ग्यूमेंट बेस्ड, वेन डायग्राम, असर्शन रीजन, देन आपके कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए जाते हैं अबाउट कॉज एंड इफेक्ट पे, या स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो एज रिलेटेड, वर्क डन, सीटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर इन द सीरीज, ऑड मैन आउट, एनालॉजी, ठीक है, कैलेंडर, क्लॉक, एज रिलेटेड, कैलेंडर, क्लॉक, एज रिलेटेड। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में सबके सब टाइप करेंगे, क्या हमें समझ रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे? यही आएंगे, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखे है इसके बाहर क्वेश्चंस जा ही नहीं सकते। तो आपने बस इसका एक बार अच्छे से ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन तो सेम नहीं आएगा, ये बात फिक्स है। फार्मा में ऐसी चीज है कि स्टेटमेंट फी सेम आ जाएगा जो आपने पढ़ा होगा। नॉन फार्मा में ऐसा है कि स्टेटमेंट सेम नहीं आएगा, तो यू कैन नॉट बी सो श्योर कि सर यही आएगा या ये नहीं आएगा। तो वो सारा का सारा आपका अजम्पशन है। बट यस, अगर आपको सॉल्व करने की टेक्निक, ट्रिक, तरीका पता होगा, जो कि आगे के लेक्चर्स में फरीद सर आपको करवाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी नैया पार हो जाएगी। डेफिनेटली आपकी नैया पार हो जाएगी, चिंता नहीं करनी माय डियर, यू डोंट हैव टू वरी माय डियर। सो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिएगा फॉर जनरल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांट्स के लिए। डेटा इंटरप्रिटेशन कभी कभी आ जाता है, तो मे बी अगर, और बट वो तो ग्राफ्स देख के या टेबल देख के या जो भी आपको रिप्रेजेंटेशन दिया होगा वो देख कर ही करना है। परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, जी हाँ वो भी भूल गए, देखिए परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन,
फिर मैं अगर बात करूँ जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस का मैं एक अलग लेक्चर लूंगा जिसपे मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा, ठीक है। जनरल साइंस पे एक सेपरेट लेक्चर लूंगा मैं। बट अगर मैं बात करूँ आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जीके, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सिर्फ आधा घंटा हुआ है और हम थक गए। यस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स वगैरह है, योजनाज है ना। स्पोर्ट्स में कोई कुछ जीत कर आया है, कल्चर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं, करेंसी बेस्ड, कैपिटल बेस्ड, कुछ स्टैटिक जीके पूछ सकते हैं वो आपको, मतलब कि डायनामिक और स्टैटिक दो टाइप के जीके होते हैं। तो स्टैटिक जीके में लॉन्गेस्ट रिवर, टॉलेस्ट पीक, लार्जेस्ट वैली, कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन है ना। टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट। ज्योग्राफी, यहाँ पे आपको पॉलिटी, सिविक्स आ जाएगा। अलग अलग डायनास्टीज है, सिविलाइजेशन है। ज्योग्राफी में आपको ये पूछ सकते हैं, अलग अलग लेयर्स है, प्लैनेट्स वगैरह के बारे में आ सकता है आपको, एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह के बारे में। देन आपको बेसिकली इकोनॉमी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जीडीपी वगैरह पे, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पे, है ना। अलग अलग जो मार्कर्स होते हैं, सेंसस पे आ सकता है, पॉपुलेशन बेस्ड। सो यही, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं घूमते जीके में। कोई कोई स्पेशल गेस्ट या कोई विजिटर आया होगा, किसी का प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, या हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहीं बुलाए होंगे, तो वो कोई एक चीज। तो ये सभी चीजें आपका इनकम्पस कर देती है नॉन फार्मा को, ठीक है। ये आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह आ गया, जिसमें स्पोर्ट्स, कल्चर, करेंसी, कैपिटल, पॉपुलेशन, जीडीपी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, सिविक्स, हर एक चीज आ जाती है। और यहाँ पे आपकी आगे लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, है ना, क्वांट्स, हर एक चीज। तो आपने पूरा का पूरा अगर इतना कवर कर लिया ना, तो आपका नॉन फार्मा हो जाएगा। बट नॉन फार्मा ऐसी चीज है जो जितना करोगे उतना कम है, वो हो ही नहीं सकता कभी भी पूरा। तो मेन टारगेट आपने फार्मा के ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से 80 क्वेश्चन होते हैं, उनको करना है, ठीक है। चलिए देन, विशिंग यू ऑल अ गुड लक, हैव अ गुड डे। ऐसे हमारे साथ डेली 30 डे 30 सीरीज में जुड़ते रहिए। 30 मिनट के वीडियो होते हैं लेकिन तगड़े होते हैं, मजा आएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी को। एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब छोड़ के जाइएगा।